नमस्ते एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में जो है लिगेंडों के नामकरण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें लिगेंडों के नामकरण में हमने ऋणावेशित लिगेंडों का नामकरण भी किया, उदासीन लिगेंडों का नामकरण किया और धनावेशित लिगेंडों का नामकरण किया। और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी भी थी, वो प्रॉब्लम आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व की होगी। मैं उनके कुछ एग्जाम्पल जो आपको दिए थे उनके आंसर्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ। आंसर्स आप देख लीजिएगा, ये आपके आंसर्स रहे और इन आंसर्स से आप एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लेना, नहीं आए तो इससे सही कर लेना, कोशिश करना कि आप लोग इनको कर पाओगे। मैंने कुछ ही एग्जांपल आपके लिए छोड़े थे, एग्जांपल नंबर 4 से लेकर एग्जांपल नंबर 9 तक के इनके आंसर्स आप नोट कर लें। और उसके बाद अब आज के वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज का अपना टॉपिक है सेतुकारी लिगेंडों या बहु केंद्रीय संकुल यौगिकों का नामकरण। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए सेतुकारी लिगेंड जो होते हैं, मतलब जो सेतु के रूप में कार्य करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो धातु आयनों के मध्य एक ऐसा लिगेंड होता है जो सेतु या ब्रिज का कार्य करता है, एक पुलिया का कार्य करता है। इस कारण ही इन्हें हम ब्रिज लिगेंड युक्त यौगिक भी कहते हैं। तो देखो, सेतुकारी लिगेंड या बहुकेंद्र के संकुल यौगिकों का नामकरण या सेतु बंधित यौगिकों का आयुपेशी नामकरण। ठीक है, यदि किसी संकुल या जटिल यौगिक में दो या दो से अधिक केंद्रीय परमाणु या धातु परमाणु उपस्थित हो तो इन्हें बहुकेंद्रकीय संकुल यौगिक कहा जाता है। छोटी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे कि बहुकेंद्रकीय संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसे जटिल यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम जो है बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक कहते हैं। दो धातुओं को जोड़ने वाले लिगेंड को सेतुकारी लिगेंड कहा जाता है। सेतुबंध युक्त यौगिक निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखो, सेतुबंध युक्त जो यौगिक होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका सममित यौगिक, दूसरा होता है असममित यौगिक, मतलब सिमेट्रिक कंपाउंड और असिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सममित यौगिक के नामकरण के, सममित यौगिकों के नामकरण की। ठीक है, तो पहला है आपका सममित यौगिकों का नामकरण। जब यौगिक में दोनों तरफ के लिगेंड समान होते हैं तो उन्हें सममित यौगिक कहते हैं। मतलब दोनों साइड में अगर एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ऐसे जो कंपाउंड है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनको हम सममित कंपाउंड कहते हैं। सेतुकारी लिगेंड के नाम से पहले ये देखिए म्यू पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। क्या है ये? म्यू। तो देखिए, ये उदाहरण आपका है, ऐसे उदाहरण आपको पेपर में कई सारे मिलेंगे, उनका नाम आपसे लिखवाए गए हैं। पुराने पेपर उठा के देखना आप लोग। देखो, इसमें H2 का होल 4 Fe और इधर भी Fe H2 का होल 4 और दोनों आयरन को जोड़ने वाले दो लिगेंड आपको यहाँ दिख रहे हैं क्लोरीन। ये यहाँ इस आयरन मेटल और इस आयरन मेटल या दोनों केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य ब्रिज का कार्य कर रहे हैं। और इससे जुड़ने वाले लिगेंड देखो, इधर भी 4 एक्वा है, इधर भी 4 एक्वा है, मतलब दोनों साइड में एक समान लिगेंड है, एक समान संख्या में लिगेंड हैं, तो हम इसे जो है सममित यौगिक कहते हैं। अब देखो, नाम कैसे लिखते हैं इनमें। सबसे पहले वही प्रोसेस, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई स्पीशीज है उसका नाम हम लिखते हैं बिना कोई नंबर के। तो देखो, ये आपका कहा मैंने कि पूर्व लग्न म्यू का उपयोग करते हैं। तो देखो, म्यू यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो। उसके बाद में फिर और लिगेंड कौन कौन से हैं? ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। तो यहाँ पर देखो 4 लिगेंड यहाँ है, 4 लिगेंड यहाँ है, तो 4 4 कितने होते हैं? 8। 8 को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टा। तो यहाँ क्या है? ऑक्टा एक्वा। देखो, ये लिगेंड हो गए, ये दोनों लिगेंड हो गए। अब बचे आपका केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये क्या है आपका? ऑक्टा एक्वा, और ये है आपका आयरन। अब आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है? SO4 का होल ट्वाइस, मतलब ये क्या है? सल्फेट है। तो इसका नाम पूरा क्या हो गया? म्यू डाइक्लोरो ऑक्टा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू डाइक्लोरो। हम इसको ऑक्टा नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन 2 बार है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? बिस। कोष्टक स्टार्ट करो आप यहाँ से, 20 का मतलब 2, फिर टेट्रा एक्वा। देखो, टेट्रा एक्वा और आयरन 3, फिर कोष्टक बंद,
सल्फेट। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे उसे आप जो है उपयोग में ले सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके सही हैं, ठीक है। या तो आप इस तरीके से ले सकते हो और समान लिगेंड हैं तो आप इसे जोड़कर इस प्रकार से भी लिख सकते हो नाम, ठीक है। और उदाहरण हम लेते हैं, ये लो एक अगला एग्जाम्पल आपका है यहाँ, क्लोरीन Cl NH3 का होल थ्राइज FeCl Fe NH3 का होल थ्राइज Cl और डॉट Br2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, नाम लिखेंगे अपन वही उसी तरीके से। ये आपका क्या है, म्यू डाइक्लोरो। अब इसको आप 20 लिख दोगे, आगे 20 लिख दोगे तो 20 के बाद में आप देखो ट्राई एमीन, ये आपका ट्राई एमीन हो गया। उसके बाद में इधर भी क्लोरो, इधर भी क्लोरो, तो 20 आगे आ चुका है तो यहाँ डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 20 आगे आ चुका है आपका। तो ट्राई एमीन क्लोरो आयरन फोर्थ और सबसे लास्ट में ब्रोमाइड। या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, म्यू डाई क्लोरो हेक्जा एमीन, क्योंकि 3 एमीन ये रहे 3 एमीन ये रहे, तो हेक्जा एमीन। अगर अपन ने ये 20 नहीं लगाया तो फिर अब यहाँ डाई की ज़रूरत है। अब यहाँ 1 और 2 क्लोरीन है, अगर हमने हेक्जा एमीन लिखा है तो डाई क्लोरो आयरन 4 ब्रोमाइड। दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, एक तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, CO3 Fe एंड CO3 ये रहे आपके, है ना, 3 CO3 यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिज लिगेंड लेते हैं, तो म्यू ट्राई कार्बोनिल 1 2 3 को हमने ट्राई बोला, ट्राई कार्बोनिल। फिर इधर भी कार्बोनिल है तो ये भी कितने हो गए, 3 और 3 हेक्जा कार्बोनिल। फिर डाई आयरन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 1, ठीक है। इसे हम और सॉरी इसमें आयरन की जो है संख्या, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल 0 माफ़ कीजिएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 आएगी क्योंकि बाहर कोई चार्ज है नहीं, इसकी 0 है। और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, म्यू ट्राई कार्बोनिल 20। फिर देखो ये 3 है, ये 3 है, ट्रिस कार्बोनिल आयरन और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यह हो गए आपके सममित यौगिकों के नामकरण की प्रोसेस। सिंपल सी प्रोसेस है, आप इससे आराम से जो है अलग अलग उदाहरण लेके बुक की मदद से और सॉल्व कर सकते हैं। बुक में कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। अब दूसरा है इसमें असममित यौगिकों का नामकरण। जो असिमेट्रिक का मतलब ये है कि जिनमें जुड़ने वाले जो लिगेंड हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों साइड में जुड़ने वाले। तो देखो, जब यौगिकों में दोनों तरफ के लिगेंड बदल जाते हैं तो इसे असममित यौगिक कहते हैं। इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, जिसका नाम बाद में है उसको बाद में। तो सबसे पहले हमें वही म्यू लगा के ब्रिज लिगेंड लिखना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए दूसरे लिगेंड लिखना है, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और लास्ट में जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर के जो बचे हुए हैं उनको हमें अंत में लिखना है। तो देखो यहाँ पर एक उदाहरण है अपने पास, NH3 का होल ट्वाइज, H2 का होल ट्वाइज, FeCl Fe H2 का होल 4 N.Cl4। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें इनका लिखना है, सेंटर में जो ब्रिज आयन है उनका। तो देखो म्यू डाइक्लोरो, ये म्यू डाइक्लोरो हो गया। डाई एमाइन, अब यहाँ शुरू करो आप, डाई एमाइन क्योंकि एमीन पहले आता है, एक्वा बाद में आता है, AMAQ। इंग्लिश के टर्म आपको याद होनी चाहिए, एक कसर दोनों ए से स्टार्ट होते हैं तो ए सेम है। अब उधर एमाइन में क्या होता है, एम पहले आता है और क्यू बाद में आता है। तो यहाँ पर हम डाई एमीन, अब जो एक्वा है एक जैसे हैं दोनों साइड तो दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं हम, 4+2 हेक्जा एक्वा फेरेट थर्ड और लास्ट में क्लोराइड। तो सिंपल सा नाम हो गया, म्यू डाइक्लोरो डाई एमाइन हेक्जा एक्वा फेरेट थर्ड क्लोराइड। इसका हम नाम यूँ भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना तो इसका सिंपल तरीका ये, यहाँ से शुरू हो गई यहाँ तक भी ख़त्म आप हो सकते हो। देखो सबसे पहले हमने लिखा डाई एमाइन डाई एक्वा आयरन थर्ड म्यू डाइक्लोरो
फिर टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। इस प्रकार थोड़ा सा नाम लंबा हो जाएगा, आप इस तरीके से भी इसका नाम लिख सकते हैं। बस नियम आपका सही होना चाहिए। अगला उदाहरण आप देखिए यहाँ पर NH3 का होल्ड वाइज H2O Fe, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयरन और H2O का होल्ड फॉर Cl2। तो देखो वही म्यू ब्रोमो। अब यहाँ ब्रोमो पहले क्यों लिया कि बी पहले आता है सी बाद में आता है, क्लोरो का मतलब क्लोरो लिखते हैं CH आता तो सी पहले आएगा, तो इसलिए सॉरी सी बाद में आएगा बी के। तो पहले म्यू ब्रोमो, फिर म्यू क्लोरो, डाई एमाइन, फिर यहाँ देखो आप यहाँ पर होल्ड वाइज आएगा हेक्सा एक्वा, फेरेट थर्ड और लास्ट में क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर होल्ड वाइज इसका। अगला उदाहरण आप देखिए NH3 का होल्ड वाइज H2 का होल्ड वाइज Fe NH2 NH2 Fe H2O4 एंड Cl4। तो देखो यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो गया एमिडो NH2। ठीक है, तो म्यू डाई एमिडो, फिर डाई एमाइन, दोनों 4 और 2 6, हेक्सा एक्वा, डाई आयरन थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार से आप असममित जो है संकुल यौगिक है उनका नामकरण भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। पर बेटा देखो इनके नाम कभी रटे नहीं जा सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। आपको जो है इसके नियम पता होने चाहिए, फिर एग्जाम्पल कोई भी हो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, लेकिन आप बुक की मदद से और एग्जाम्पल लें और बिना देखे सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर उन्हें मैच करें। और लीजिए और एग्जाम्पल हम सोल्व कर लेते हैं और एक्सरसाइज ले लेते हैं थोड़ी सी। देखिए आप H2 का होल फॉर CO NH2 एंड NO2 CO H2O4। यहाँ पर दोनों ब्रिज लिगेंड अलग अलग हैं, दोनों के आगे जो ये नाइट्रो है ये एमिडो है। तो सबसे पहले कौन आएगा एमिडो, तो म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो। उसके बाद में यहाँ 4 आपके एक्वा सेम हैं, तो इनको आप ऑक्टा एक्वा डाई कोबाल्ट 4 और यहाँ लास्ट में क्या लिख दोगे क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोराइड। उसके बाद अगला उदाहरण आप देख लीजिएगा EN2, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, COOH, यहाँ Cr है। तो अब यहाँ केंद्रीय धातु आयन भी आपके अलग अलग हो गए हैं EN2Cl4। देखिए यहाँ पर म्यू डाई हाइड्रोक्सो, देखो म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा किस क्यों बोला हमने, 2 तो ये रहे 2 ये रहे। अब यहाँ एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो हम क्या लेंगे किस जो आता है टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हैं तो टेट्रा किस लिया, फिर कोष्टक शुरू एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद में यहाँ पर कोबाल्ट और क्रोमियम। तो यहाँ पर कौन पहले आएगा कोबाल्ट पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार। कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, फिर क्रोमियम 3rd, अंत में क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इनका अगर लिगेंड भी अलग अलग है, केंद्रीय धातु आयन भी अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो हैं नाम आराम से लिख सकते हैं यदि आपको नियम पता है तो। और अदर एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल अपने पास हैं। इसमें देखिए आप ये आपका एग्जाम्पल यहाँ ब्रोमो और एक्वा है। तो देखो म्यू, हाँ इसमें जो है आपका एक्वा पहले आना चाहिए, सॉरी म्यू एक्वा म्यू ब्रोमो दोनों एक्सचेंज कर देना, ये गलत हो रहा है यहाँ पर। म्यू एक्वा म्यू ब्रोमो 4 एमीन है, इसको टेट्रा एमाइन, टेट्रा एक्वा, 2 आयरन है तो डाई आयरन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 2nd और अंत में आयोडाइड। ठीक है, और इसके पश्चात अब जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप सोल्व करें। अब अगला जो टॉपिक अपना आ रहा है वो है समावयवता या आइसोमेरिज्म। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके इस यूनिट का और थोड़ा बड़ा टॉपिक है और अच्छे नंबर दिलाने वाला टॉपिक है आपका यहाँ से ये।
आइसोमेरिज्म या समावयवता। समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक प्रकार के ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जिनकी संरचना अथवा अभिविन्यास अर्थात त्रिविम में अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो देखो ये हो गई समावयवता की बात। समावयवता की परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है 1 नंबर में। अब समावयवता जो है ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता फिर आपकी जो है कई सारे सब डिवीज़न इसमें हैं, तो महत्वपूर्ण जो डिवीज़न हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। वो है आपकी आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, उप सह संयोजन समावयवता या इसे समन्वय बंधन समावयवता भी कहते हैं। इधर आपका उप सह संयोजन, स्थिति समावयवता और लिगेंड समावयवता। तो इतनी जो ये टाइप्स हैं ये संरचनात्मक समावयवता के पार्ट हैं। और अगला जो टाइप है आपका समावयवता का वह है त्रिविम समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता को भी हम जो है 2 प्रकार से पढ़ते हैं, 2 पार्ट में, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो ये एक लंबा सा टॉपिक है, तो इस बारे में हम जो है चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर आज इसकी चर्चा हम करने लगे तो ये जो टॉपिक है आज का लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक ही स्टडी करेंगे, इसके आगे की जो है बातचीत या चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।